हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम बात करेंगे हमारे डेली प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 की। जैसे कि आपको फर्स्ट पेपर के टाइम बताया गया था कि जब तक एलडीसी एग्जाम होगी तब तक कंटिन्यू आपको पेपर डेली इंग्लिश का मिलेगा, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और ज़्यादा परफेक्ट होगी। तो स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ग्लोसरी जो टॉपिक है वहाँ से लिया गया है। इसका क्वेश्चन है ड्रास्टिक मेजर। ड्रास्टिक मेजर के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। ड्रास्टिक मेजर के लिए कौन सा शब्द है वो उपयुक्त माना गया है? ऑप्शन है कठोर उपाय, कठोर कार्यवाही, अप्रभावी उपाय या पूर्ववर्ती कार्यवाही। तो इस ड्रास्टिक मेजर का सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन ए, कठोर उपाय। सेकंड क्वेश्चन है पेटेंट और डिजाइन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। पेटेंट, जो पेटेंट लेते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर। जो पेटेंट उसका और डिजाइन के लिए कौन सा जो शब्द है वो सही होगा? पेटेंट और एकस्व। देखो पेटेंट का तो पेटेंट ही दे दिया, ये नहीं होगा। एकस्व और अभिकल्प। देखो पेटेंट का मतलब एकाधिकार के लिए होता है, एकस्व एक का किसी एक का स्वामित्व होता है, तो ये ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। और डिजाइन का मतलब होता है अभिकल्प। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है एब्स्ट्रैक्ट सीट के लिए सुसंगत पारिभाषिक शब्द है। एब्स्ट्रैक्ट सीट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट सीट का मतलब ऑप्शन है निस्तारण पत्रक, सहमति पत्र, सार पत्रक या फिर नियमित पत्र। तो इस एब्स्ट्रैक्ट सीट का मतलब होता है सार पत्रक। तो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेराल्ड का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। हेराल्ड जो शब्द है उसका पारिभाषिक शब्द क्या होगा? सोपानिक, सहजामी, संतुष्ण और संदेश सूचना या सुप्रात। तो इस हेराल्ड का मतलब होता है संदेश सूचना या फिर सुप्रात। ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री सीट। हिस्ट्री सीट का सही पारिभाषिक शब्द है। हिस्ट्री सीट इतिवृत्त, तात्कालिक पत्र, ऐतिहासिक पत्रिका या समन्वय पत्रक। तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा? वो होगा इतिवृत्त। तो हिस्ट्री सीट इसका मतलब क्या होता है? इतिवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूमुलेटिव का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है। क्यूमुलेटिव वर्ड हमें मिला है, इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द पूछा है। ऑप्शन है निर्णायक, संचयी, आंकड़ा बैंक और डाटा विश्लेषण। तो इस क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है संचयी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट वर्ड है कस्टमरी का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो इसका होगा ग्राहकी, अभिदाता, प्रचलित या सहायक। तो देखिए कस्टमर आपको कस्टमर से रिलेटेड मिलेगा, लेकिन कस्टमर में CUSTOMER होता है लास्ट में। तो ये कस्टमर ग्राहक वाला शब्द नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? कस्टमर जो प्रचलन से चलती आ रही है, हमारी कस्टम है, परंपरा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रचलित। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एक्सपेल के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। एक्सपेल वर्ड है उसका सही पारिभाषिक शब्द पूछा गया है। ऑप्शन दिया है निष्कासित करना, उपाय या प्रणाली, छोड़ना या बाहर निकाल देना। तो एक्सपेल का मतलब क्या होता है? बाहर निकाल देना। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बियरर। बियरर का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है। बियरर का सही पारिभाषिक शब्द पूछा है। तो यहाँ पर लिखा है तो बेरा, वाहक, अनुवर्तन और धारक। मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन यहाँ पर है कि या तो ABC तीनों सही है। ABC मतलब क्या हो जाएगा? बेरा, वाहक और अनुवर्तक। अगला है B C और D तीनों सही है। तो BCD कौन कौन से है हमारे सामने? वाहक, अनुवर्तन और धारक। तो ये तीनों शब्द है, ये बियरर के पारिभाषिक शब्द होते हैं तीनों। वाहक भी होता है, अनुवर्तन भी होता है और धारक। वर्ड क्या है हमारा? बियरर, BEARER। अगला वर्ड है ईयरमार्क का हिंदी अनुवाद होगा। ईयरमार्क का हिंदी अनुवाद पूछा गया है गर्भन, गतिरोध, निश्चित करना या उपादान। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? ईयरमार्क का मतलब होता है सुनिश्चित या निश्चित करना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होगा हमारा आर्टिकल टॉपिक से। जो डिटर्मिनर है हमारा टॉपिक वहां से लिया गया है। दे टुक पार्ट इन ब्लैंक डेमोन्स्ट्रेशन इन ब्लैंक इंडिपेंडेंस स्क्वायर।
तो देखो यहाँ पर दिया है कि दे टुक पार्ट इन डेमोन्स्ट्रेशन। देखो यहाँ से कोई विशेष बात नहीं बताएगी, तो दे का यूज नहीं होगा। तो एक तो देखो कोई आर्टिकल का यूज यहाँ पर नहीं होगा। आगे लिखा है इन, तो यहाँ से हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन इन। देखो एक डेमोन्स्ट्रेशन एक प्रोसेस का नाम है, कोई विशेष अगर स्पेसिफिक नाम दिया होता तब तो हम दे का यूज करते। तो सबसे पहले यहाँ तो हो जाएगा, एक बार अगर डेमोन्स्ट्रेशन को ए देंगे, आगे लिखा है इन ब्लैंक इंडिपेंडेंस स्क्वायर, तो इसमें दोनों में ही नो आर्टिकल, दोनों में कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यहाँ से ऑप्शन डी है वो सही, मतलब जब क्या बोलते हैं ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंड व्हाट ब्लैंक ब्यूटीफुल पिक्चर देयर इज ओवर देयर ऑन वॉल। देखो एक वॉल की बात हो रही है, वॉल स्पेसिफिक वॉल की बात हो रही है, सामने दिख रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑन द वॉल। पिक्चर है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूटीफुल। बैक का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आते ही आर्टिकल ए का यूज होता है, तो ए और द हमें ऑप्शन में चाहिए, जो कि ऑप्शन बी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रोजर लुक्ड एट हिम एंड विदाउट ब्लैंक वर्ड गेव हिम ब्लैंक $10 नोट। कि रोजर लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखा विदाउट ए वर्ड, बिना कोई एक शब्द के, तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा ए। गेव हिम $10 नोट, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए। तो ए और ए दोनों में क्या आ जाएगा ए, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक लॉन्गेस्ट रिवर। देखो लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल द। वर्ड यूनिक वन एंड ओनली, उन सब चीजों से पहले, एकमात्र चीजों से पहले जो भी होता है उसके लिए कौन सा आर्टिकल आता है, द। तो इन द वर्ड इज मिसिसिपी। अब देखो मिसिसिपी है एक रिवर है, एक रिवर का नाम है मिसिसिपी, और नदियों के नाम से पहले क्या आता है, आर्टिकल द। तो तीनों में क्या आएगा, द और द, तो ऑप्शन डी है वो यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इट टुक अस ब्लैंक आर। अब देखो आर है ये 1 घंटे के लिए, तो और किसका साउंड आ रहा है, स्वर वोवल का साउंड आ रहा है, तो आर्टिकल एन आ जाएगा यहाँ पर। एंड हाफ, और एक और आधा मतलब 1.5 घंटा लगा है, तो देखो हाफ किसका साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। टू डू शॉपिंग एंड वी गॉट होम, होम से पहले नो आर्टिकल, तो हमें चाहिए एन ए और नो आर्टिकल, एन ए और नो आर्टिकल, ऑप्शन ए। अगला है जो कि पेसिव वॉइस जो टॉपिक है वहां से लिया गया है, और पेसिव वॉइस के लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि सबसे पहले हमें टेंस से रिलेटेड जो चेंज होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे क्या लिखा है आई सो, सो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और जब सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस में हो तो पेसिव वॉइस में हम किसका यूज करते हैं, वॉज और वर का हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब देखो ऑप्शन देखेंगे डायरेक्ट, देखो वॉज वर दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी वॉज दिया है, यहाँ पर वर और वॉज, मतलब सब ऑप्शन में वॉज वर है। अब देखो आगे क्या है, हमें चाहिए होती है थर्ड फॉर्म, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, थर्ड फॉर्म। तो देखो वर सीन दिया हुआ है, वर वॉज सीन, यहाँ पर सब में भी थर्ड फॉर्म दी हुई है। अब देखो आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा, किसे देखा, मंकीज को, तो मंकीज क्या है, ऑब्जेक्ट, वो आ जाएंगे सब्जेक्ट की जगह, तो द मंकीज। अब प्लूरल है तो वर आएगा, प्लूरल के साथ वर आता है, तो जहां वॉज दिया हुआ है वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो क्या हो जाएगा अब आगे, द मंकीज वर सॉ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीन, तो सीन यहाँ पर भी दिया हुआ है सीन, और आगे हो जाएगा क्लाइंबिंग द ट्री, तो द मंकीज वर सीन क्लाइंबिंग द ट्री। यहाँ पर क्या लिखा, द मंकीज वर सीन टू क्लाइंबिंग। अब देखो टू जो प्रीपोजिशन है एक्स्ट्रा यहाँ पर दी गई है, जिसका यहाँ पर कोई यूज नहीं होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द प्राइजेस वर गिवन। देखो वर गिवन अवे बाय द चीफ गेस्ट, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब ये पैसिव वॉइस हमें दिया गया है, एक्टिव वॉइस में हमें इसको चेंज करना है, तो वही अभी देखो सेकंड फॉर्म या डिड को हम किस में चेंज करते हैं, वॉज वर में। अब वॉज वर है तो उल्टा चले जाएंगे सेकंड फॉर्म की तरफ, तो देखो जहाँ सेकंड फॉर्म होगी वो हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे वॉज वर दिया हुआ है, यहाँ गेव सेकंड फॉर्म दी गई है, फिर वॉज वर दिया हुआ है, और यहाँ पर गिवन और वर के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी
हेल्प दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब ये भी पैसिव फॉर्म है, एक्टिव में हमें इसको चेंज करना है। मॉडल के आगे देखो बी लिखा हुआ है, तो इस बी को उठाएंगे, ओनली हमें क्या चाहिए, मॉडल चाहिए। तो देखो यू शुड हेल्प द पुअर, ही नहीं आएगा। देखो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो देखो एक तो क्या जाएगा, दे शुड हेल्प द पुअर। देखो किसको उठाया गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट में कौन आता है, दे आता है। तो देखो दे यहाँ पर दिया हुआ है, दे शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पर यू होता तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ था हमारे पास में, बाई यू होता, तब हम इस ऑप्शन को सही करते। लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दे है जो कि यूज नहीं किया गया पैसिव वॉइस में, तो यहाँ से ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है मेरी ओपन द विंडो। ओपन कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो वही हमें वॉजवर देखना है। देखो वॉजवर इज, वॉज और हैज, तो दो कैंसिल हो गए। वॉज आगे बीइंग कब लगता है, जब वॉजवर एक्टिव वॉइस में हो तो वॉजवर प्लस बीइंग लगता है, तो ये भी नहीं होगा। तो द विंडो वाज ओपन बाय मेरी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है राज कलेक्ट्स मनी, मनी हैज बीन कलेक्टेड बाय राज। देखो कलेक्ट्स प्रेजेंट सिंपल है, जैसे पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस वॉजवर में चेंज हुआ, वैसे प्रेजेंट सिंपल है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर में चेंज होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में यही देखेंगे। देखो हैज दिया हुआ नहीं होगा, इज दिया हुआ है, इज और इज। तो देखो इज के आगे बीन नहीं लगा हुआ आता कभी भी। इज के आगे बीइंग कब लगता है, जब इज एम आर एक्टिव वॉइस में हो और पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तब बीइंग लगता है। तो यहाँ से ओनली इज का यूज होगा, मनी इज कलेक्टेड बाय राज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है he is doing his project work, he is doing his project work। देखो इज डूइंग दिया हुआ है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अभी मैंने बताया था कि जब इज एम आर दिया हुआ हो तब हम प्लस में क्या ऐड करते हैं, बीइंग ऐड करते हैं, BEING, बीइंग ऐड कर देते हैं। तो देखो ऑप्शन इज बीइंग दिया हुआ है, वॉज बीइंग दिया हुआ है, इज बीन दिया हुआ है और इज बीइंग दो ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो हिज प्रोजेक्ट वर्क इज बीन डन, थर्ड फॉर्म आ गई, लेकिन यहाँ देखो डू डिड सेकंड फॉर्म है, जबकि पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म चाहिए होती है हमें, थर्ड फॉर्म। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउ एट अलॉट, द काउ एट अलॉट, एट ईट एट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में क्या चाहिए हमें, वॉज वर हमें चाहिए। देखो वॉज बीइंग, बीइंग कब लगता है, जब वॉज वर एक्टिव वॉइस में दिए हुए हो तब। वॉज बीन, वॉज का बीन नहीं लगता, वॉज ईटन बाय द अलॉट वाज बीइंग, अलॉट वाज एट, एट सेकंड फॉर्म दे दी जगह, जबकि हमें पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे अलॉट वाज ईटन बाय द काउ, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके सामने थे, आप